हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो आज की क्लास हमारी हिस्ट्री की किसकी है? हिस्ट्री की। मैंने बताया था आपको कि मैं जीएस का टीचर हूँ, तो मैं सब कुछ पढ़ा लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे आज हम सबसे पहले किसके बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँ तो आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास। ठीक है, और आधुनिक इतिहास में भी किसका? आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, इस मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सिख धर्म। ठीक है, ठीक है, सिख रिलीजन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम सिख धर्म के बारे में पढ़ेंगे। और सिख धर्म में देखेंगे कि जो इनके जो प्रथम गुरु थे, प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे। कौन थे? गुरु नानक देव। ठीक है, सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे। ओके, अब हम बात करें तो इनको क्या माना, इनका जन्म कब हो गया था? तो इनका जन्म 1469 में ललकाना तलवंडी में हुआ था। कहाँ पर? ललकाना तलवंडी में। ओके, इनकी जो मृत्यु हुई थी जन्म, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1539 में। कब? 1539 में। कहाँ पर? करतारपुर में। ठीक है, करतारपुर में। जो सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव, इनका जो जन्म हुआ था वो 1469 में ललकाना तलवंडी में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी 1539 में करतारपुर में हुई थी। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री में आधुनिक हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में सबसे पहला टॉपिक है हमारा सिख धर्म। ठीक है, सिख रिलीजन, उसमें भी पहले गुरु के बारे में मैंने पढ़ दिया। ठीक है, अगले गुरु की बात करें तो थे अंगद। कौन थे? अंगद। ठीक है, तो ये तृतीय गुरु सिख धर्म के, सिख धर्म के तृतीय गुरु। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो गुरुमुखी क्या, गुरुमुखी कविता। ठीक है, तो अंगद जो सिख धर्म के द्वितीय गुरु थे, उनके द्वारा गुरुमुखी कविता स्थायी की गई थी। और इन्हीं के द्वारा लंगर पंगत व्यवस्था को, लंगर पंगत व्यवस्था का स्थायी किया। ठीक है, व्यवस्था का स्थायी करा। ओके, शुरुआत करें। 1 मिनट। गुरुमुखी कविता का की शुरुआत की थी मैंने। क्या की थी? शुरुआत की थी। ओके, तो सिख धर्म के अभी मैंने पहला गुरु और दूसरा गुरु पढ़ा है। ठीक है, अब मुझे तीसरे गुरु के बारे में पढ़ना है। तो इसको हम सबसे पहले मिटाते हैं। ठीक है, और फिर मिटाने के बाद हम फिर से स्टार्ट करते हैं तीसरे गुरु के बारे में। किसके तीसरे गुरु? किसके तीसरे गुरु? सिख धर्म के। ओके,
तीसरे गुरु थे वो कौन थे? तीसरे गुरु कौन थे? तीसरे गुरु अमरदास। कौन थे? अमरदास। सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास। ओके। अब अमरदास की बात करें तो उनकी पुत्री थी बीवी भानी। अकबर के द्वारा 500 बीघा जमीन दान में दी गई थी। ठीक है। तो सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास, उनकी पुत्री बीवी भानी, जिसको अकबर के द्वारा 500 बीघा जमीन दान में दी गई थी। ओके, इतना समझ में आया। अब चौथे गुरु कौन थे? तो चौथे गुरु के बारे में बताते हैं। इनके जो चौथे गुरु थे रामदास। कौन थे? सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास। ठीक है। इनकी पत्नी बीवी भानी। पत्नी का क्या नाम था? बीवी भानी, जिनको अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी। ठीक है। अब हम आते हैं रामदास की। तो इन्होंने अमृतसर शहर एवं अमृतसर जलाशय की स्थापना की। ठीक है। तो चौथे गुरु जो थे सिख धर्म के, इनकी पत्नी बीवी भानी थी और इन्होंने क्या किया था? अमृतसर शहर और अमृतसर जलाशय की स्थापना की थी। ठीक है, की स्थापना की। ओके, इनकी स्थापना की थी। इसके बाद में इन्होंने और क्या किया था? तो इसके बाद स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया गया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण। ओके, स्वर्ण मंदिर निर्माण कराया गया था इन्हीं के द्वारा। ठीक है। तो इनके बारे में बस इतना है। ज़्यादा ना एग्जाम में आएगा। एक क्लास आपकी जो पूरी SSC रेलवे के लिए। ठीक है, SSC रेलवे के लिए इतना याद रखना। 2025 यानी कि अभी जो 5वें गुरु थे वो थे अर्जुन देव। इनकी जो हत्या है ये 1606 में हुई थी। ठीक है। किसके द्वारा हुई थी? इनकी जो हत्या, गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की थी? जहांगीर ने। क्यों की थी? क्योंकि इन्होंने जहांगीर का बड़ा पुत्र था खुसरो, उसको क्या किया था? अर्जुन देव ने उसको आशीर्वाद दिया था। ठीक है, क्या किया था? आशीर्वाद दिया था। जब अर्जुन देव ने जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया था, तब जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या कर दी थी 806 में। ठीक है। ओके, ये 5वें गुरु हो गए। छठवें गुरु कौन थे? हरगोविंद। छठवें गुरु हैं सिख धर्म के छठवें गुरु हरगोविंद। ठीक है। इन्होंने क्या किया था? तो अकाल तख्त का निर्माण किया था इन्होंने। किसका? अकाल तख्त का निर्माण। ठीक है, अकाल तख्त का निर्माण किया था और अमृतसर की किलेबंदी। अमृतसर
की किलेबंदी बस। तो सिख धर्म के छठवें गुरु को हरगोविंद अकाल तख्त का निर्माण इनके द्वारा कराया गया था और अमृतसर की किलेबंदी की थी। ठीक है, यहीं पर हम बात करते हैं सातवें गुरु को। तो सातवें थे हर्राय। कौन थे? हर्राय। हर्राय की अगर हम बात करें तो दारा शिकोह से मुलाकात हुई। किससे? दारा शिकोह से मुलाकात की। शाहजहां का बड़ा पुत्र है ये। ठीक है, शाहजहां का बड़ा पुत्र है। शाहजहां का बड़ा पुत्र कौन है? दारा शिकोह। दारा शिकोह से मुलाकात हर्राय की हुई थी। हर्राय कौन है? हर्राय है सिख धर्म के सातवें गुरु। ठीक है, इसको या वीडियो को रोक रोक कर आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि जो वीडियो मेरी पेड बैच की होती है वो यूट्यूब पर से मैं हटा देता हूँ। पेड बैच की वीडियो में यूट्यूब पर नहीं रखता। और आठवें गुरु की बात करें तो आठवें गुरु होते हैं हरिकिशन। कौन होते हैं? हरिकिशन। ठीक है, इनकी जो मृत्यु है वो चेचक से हुई थी। हरिकिशन की जो मृत्यु है, इनकी जो मृत्यु है वो किससे हुई थी? चेचक से। ठीक है, अब इन्होंने हरिकिशन ने औरंगजेब को क्या किया था? दिल्ली की गद्दी के बारे में बताया था। दिल्ली की गद्दी के बारे में बताया था। ओके, कि गद्दी पर किस तरीके से बैठना है। किसने बताया था? हरिकिशन ने। किसको? औरंगजेब को। बट हरिकिशन की मृत्यु चेचक से हुई थी। चेचक क्या है? छोटी माता, बड़ी माता। नौवें गुरु थे तेग बहादुर। तेग बहादुर की यदि मैं बात करूं तो इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था। नहीं किया था। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? इनकी मृत्यु औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, तेग बहादुर की मृत्यु औरंगजेब ने की थी। क्यों की थी? इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, इस्लाम धर्म इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। किसने? तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के नौवें गुरु हैं, जिनकी मृत्यु किसके द्वारा हुई थी? औरंगजेब के द्वारा, क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया था। तो यहाँ पर होती है। अब 10वें गुरु हैं। ठीक है, कौन से गुरु हैं? सिख धर्म के 10वें गुरु, और उनका नाम क्या है? तो गोविंद सिंह। ठीक है, अब गोविंद सिंह के बारे में आप लोगों को बताना है। इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, वरना मैं पे इसकी क्लास कर दूंगा। ओके, यदि इसके बारे में आप लोगों को आता है तो कोई एक पॉइंट बताइए तो मैं स्टार्ट करूँगा। यदि नहीं आता है तो फिर मैं कल बताऊँगा। चलिए ठीक है, मैं कल बताऊँगा। तो गोविंद सिंह के बारे में मैं कल बताऊँगा, बट अभी मैं बताना चाह रहा था कि जिन भी विद्यार्थियों को साइंस का बैच लेना है, साइंस, तो साइंस के लिए आप मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन पर जाते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? डाउनलोड। ओके, कहाँ पर है ये? डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है इसी मानवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो उससे आप डाउनलोड कर लेंगे तो साइंस का बैच आपको 299 रुपये, यानी कि 50% ऑफर है। ठीक है, तो हर एक विद्यार्थी के लिए जिसको भी ज़रूरी है, एसएससी रेलवे के लिए, और अभी कोई भी आपका स्टेट का एग्ज़ाम है तो उसके लिए चांस बहुत ही अच्छी रहेगी। मैं जीएस का टीचर हूँ, मैं साइंस पढ़ाता हूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। जिसको भी बैच चाहिए 299 में 1 ईयर वैलिडिटी, इसकी वैलिडिटी है 1 ईयर की, यानी 1 ईयर वैलिडिटी है। ठीक है, वैलिडिटी। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों। और एक मिनट, इस बैच को परचेज करने के लिए जिसको कूपन कोड डिस्काउंट चाहना है, जिसको 50% डिस्काउंट चाहिए, वो MC098 कूपन कोड लगाना होगा। ठीक है, कूपन कोड लगाना होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों। वीडियो को शेयर जरूर कर देना और भी विद्यार्थी देख सकें, उनका लाभ सके। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।